नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। अगर सीटेट की परीक्षा में आप बार बार फेल होते हो और फेल होने का कारण होता है आपकी इंग्लिश पेडागोजी, तो इस सेशन में हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में ही बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो साथियों आप सभी के लिए है जो इंग्लिश को अपना कमज़ोर हिस्सा मानते हो, क्योंकि इस सेशन में हम इंग्लिश को हिंदी के रूपांतरण करके भी पढ़ेंगे, तो जिससे आपको जो ये सेशन है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलते पहले सवाल की तरफ। ए चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आस्क रैंडम वोवेल लाइक साउंड सच एज ऊ एंड आ। दिस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नोन एज। एक बच्चा अपने जीवन की शुरुआती कुछ महीनों के दौरान ऊ और आ जैसी सादृश्यक स्वर जैसी आवाज़ें निकालता है। भाषा विकास के इस चरण को क्या कहा जाता है? बबलाना, कूकला, कूकना, एक चरण, एक शब्द चरण और टेलीग्राफिक भाषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैबलिंग, कुकिंग, होलीग्रास्टिक स्टेज और टेलीग्राफिक स्पीच। तो साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है? तो चर्चा करते हैं कौन से ऑप्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। बबलाने में बच्चा एक शब्द के जो एक अक्षर के जो शब्द है वो बोलने लगता है, जैसे पा, पा, बा, बा। और जो ये जो बात की जा रही है यहाँ पर ऊ और आ जैसे साउंड निकालना बच्चे के द्वारा, उसको कहते हैं कूकना, कुकिंग, कुइंग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। और जो दोनों ऑप्शन है, एक शब्द चरण या होलोफेरिस्टिक स्टेज, जिसमें बच्चा एक शब्द जैसे बोलने लगता है, जैसे पानी, पापा इत्यादि। और टेलीग्राफिक भाषण वो होता है जिसमें बच्चा सिर्फ संज्ञा का उपयोग करता है और जो बीच में जो उसके संयोजन जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करता, जैसे पानी चाहिए। तो ऐसे शब्द जब बोलता है तो टेलीग्राफिक भाषण उसे कहते हैं। तो हमारा जो ए बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और ये जो यहाँ पर जो रचनात्मक या तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है, इसका भी आपको अध्ययन करना है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के साथियों। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि अगर आपको ये जो सेशन है इसकी PDF अगर चाहिए और आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेशन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हेन एन इन्फेंट यूजेज ए सिंगल वर्ड लाइक मिल्क टू इम्प्लाई गिव मी सम मिल्क राइट नाउ, दे आर इन विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जब एक शिशु दूध जैसा एकल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि मुझे अभी दूध दो, तो यह भाषा अर्जन के किस चरण में है? मतलब जब बच्चे ने बोला दूध, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए। उसका पूरा जो सेंटेंस होता है, मुझे दूध अभी दूध दो, ये दर्शाने के लिए वो सिर्फ दूध बोलता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? टेलीग्राफ 2 वर्ड स्टेज है। दो वर्ड तो बच्चे ने बोले ही नहीं, 2 वर्ड स्टेज कैसे होगी? टेलीग्राफिक फ्रेज स्टेज, ये स्टेज लास्ट में आती है इनके। होलोग्राफिक स्टेज, होलोफ्रास्टिक स्टेज, ये जो होलोफ्रास्टिक स्टेज है इसमें एक शब्द का उच्चारण बच्चा करने लग जाता है, और जो यहाँ ऊपर दिया गया है उसी की बात चल रही है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है इसका भी अध्ययन करते चलेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथियों। ए टोडलर सेज कैट गो आउटसाइड और डैडी बाय टॉय। दिस स्पीच पैटर्न लैकिंग ग्रामेटिकल मोर्फीम्स लाइक प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स इज कॉल्ड। एक बच्चा कैट गो आउटसाइड या डैडी बॉय टॉय, ये भाषण जैसी जिसमें प्रीपोजिशन या आर्टिकल जैसे व्याकरणिक तत्व गायब है कहलाती है। तो साथियों यहाँ पर जो बच्चा जो जिस तरीके की बात कर, कैट गो आउटसाइड, तो इन्होंने कैट गो आउटसाइड ही बोला। कैट बाहर की तरफ गई है। और डैडी बाय टॉय, पापा ने जो खिलौना है वो खरीदा। ये पूरा जो सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशन और आर्टिकल का अभाव है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है ये पुराने समय में टेलीग्राफ जब भेजे जाते थे उसमें इस प्रकार के सेंटेंसों का यूज होता था। और जब बच्चे इस प्रकार की जो भाषा विकसित कर लेते हैं उसको टेलीग्राफिक भाषण कहते हैं। तो साथियों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये इससे संबंधित नहीं है। बैबलिंग अभी बताया था आपको, बैबलिंग और कोइंग। बैबलिंग में बच्चा एक शब्द जैसे बा, पापा बोलने लग जाता है।
वो क्राइंग रेस्पॉन्स, रोने की प्रतिक्रिया बच्चा देता है जब हम उसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और टेलीग्राफिक भाषण इस ऑप्शन से बिल्कुल संबंधित है। तो क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। साथियों, आपको ये भी पढ़ना, टेलीग्राफिक भाषण 18 से 24 महीने पुराने टेलीग्राम की तरह होता है, जहाँ केवल मुख्य शब्द, संज्ञा, क्रिया ही बोले जाते हैं और सहायक क्रियाएं, आर्टिकल या प्रीपोजिशन जैसे इज, दा छोड़ दिए जाते हैं। विकल्प बी और सी बच्चे के भाषा विकास के बहुत शुरुआती कदम है। बी और सी बैबलिंग और क्राइंग रेस्पॉन्स शुरुआत के चरण है, जिनकी यहाँ रचनात्मक और तुलनात्मक व्याख्या में भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लिसनिंग स्किल इज कंसिडर्ड ए ब्लैंक टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डैश लैंग्वेज इनपुट। तो साथियों, जो लिसनिंग स्किल है आपको पता होना चाहिए कि LSRW 4 लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जब हम लिसन करते हैं तो बातों को ग्रहण करते हैं, तो सॉरी साथियों, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं बातों को, तो ये रिसेप्टिव स्किल है। कौन सी स्किल है? रिसेप्टिव स्किल। तो ये जो रिसेप्टिव स्किल का एक ही ऑप्शन है। और दूसरा जो खाली स्थान दे रखा हमारे सामने, टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लैंग्वेज इनपुट, ये डिकोडिंग करती है लैंग्वेज का। तो जो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, सेकेंडरी, ये सारी इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि लिसनिंग जो है रिसेप्टिव स्किल है। यहाँ दे रखा साथियों, भाषाई कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। रिसेप्टिव स्किल, सुनना और पढ़ना, जहाँ हम इनपुट ग्रहण कर अर्थ रिकॉर्ड करते हैं, तथा उत्पादक कौशल प्रोडक्टिव स्किल है, बोलना और लिखना। इसलिए सुनना एक ग्रहणात्मक प्रक्रिया है, जिसकी बात हमने पूर्व में की है। सीटेट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ए टीचर प्ले ए रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप and ask students to listen for the main central idea, theme or overall overview. What type of listening task is this? एक शिक्षक एक रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप चलाता है और छात्रों से मुख्य विचार, विषय या समग्र अवलोकन को सुनने के लिए कहता है। ये किस प्रकार का श्रवण कार्य है? तो साथियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, गहन श्रवण, बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन श्रवण और विश्लेषणात्मक शब्द भेदभाव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है? इनका थोड़ा अध्ययन करते हैं हम और देखते हैं कौन सा तो अध्ययन बिल्कुल ठीक है हमारा। तो साथियों, यहाँ पर 2 जो बात की गई है, बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन श्रवण। तो जब हम पूरे जो बात है उसका मुख्य बिंदु या उसका ओवरऑल आइडिया की बात करते हैं, तो उसमें आता है टॉप डाउन श्रवण, टॉप डाउन श्रवण। और जब एक एक शब्द का अर्थ के ऊपर जोर देते हुए हम लिसन करते हैं तो बॉटम अप प्रोसेसिंग हो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ओवरऑल आइडिया की बात की गई है, ओवरऑल ओवरव्यू की बात की गई है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसका जो तुलनात्मक विश्लेषण है उसको भी पढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिसनिंग एक्सरसाइज स्पेशली रिक्वायर्स स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फोन नंबर्स और यूनिक नेम्स फ्रॉम ए फ्लाइट अनाउंसमेंट। फ्लाइट की घोषणा से फ़ोन नंबर, अंक या विशिष्ट नाम खोजने के लिए छात्रों को किस प्रकार के श्रवण अभ्यास की आवश्यकता होती है? लिसनिंग फॉर गिस्ट, सार के लिए सुनना, इंटेंसिव लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल, विशिष्ट विवरण के लिए गहन श्रवण, एक्सटेंसिव रिक्रिएशनल लिसनिंग, व्यापक मनोरंजक श्रवण, एक्सटेंसिव स्किल, और नैरेटिव बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। तो साथियों, जब अनाउंसमेंट हो रहा हो और उस समय हम फ्लाइट में हैं, मान लो अनाउंसमेंट होता है वहाँ पर, और उस समय हम किस प्रकार का श्रवण करते हैं, तो ये जो श्रवण है वो इंटेंसिव लिसनिंग होती है, विशिष्ट विवरण के लिए गहन श्रवण होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, जो इंटेंसिव स्पीकिंग से संबंधित है, बी, इसके साथ चलेंगे साथियों, और ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। आशा करते हैं साथियों आपके साल ये बहुत अच्छे, और आपकी जो सीटेट की तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे।
अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। और एक सूचना जो आपको मैं पुनः दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए प्रश्नों के अभ्यास के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एक्ट ऑफ हीयरिंग एंड द पेडागोजिकल स्किल ऑफ लिसनिंग। तो दो बातें हैं, हीयरिंग एंड लिसनिंग। तो हीयरिंग में तो हम सुनते हैं सिर्फ, उसका अर्थ ग्रहण नहीं करते, और लिसनिंग में हम बातों को सुनने के साथ उनका अर्थ ग्रहण भी कर लेते हैं। तो दोनों का अंतर देखते हैं किसमें। हीयरिंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेसिंग इवेंट व्हाइल लिसनिंग इज प्योरली इनवॉन्टरी, अनैच्छिक। हीयरिंग को अनैच्छिक बता रहा है, जो सही नहीं है। हीयरिंग इज पैसिव, निष्क्रिय है, एंड शारीरिक है। हीयरिंग पैसिव है, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक है, जबकि लिसनिंग इज पर्पजफुल एंड कोग्निटिव। ये जो बात बोलिए, हीयरिंग इज पर्पजफुल एंड कोग्निटिव, कि ये उद्देश्यपूर्ण है और संज्ञानात्मक है। हम हीयरिंग करते हैं किसी बात को का उद्देश्य और उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए, और जो लिसनिंग करते हैं, और हीयरिंग का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आप सभी के सामने। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर बिगिन्स ए लिसनिंग एक्टिविटी बाय यूजिंग इंडिविजुअल साउंड, फोनीम्स एंड सिलेबल्स टू बिल्ड अप टू सेंटेंस। दिस अप्रोच इज कॉल्ड। एक भाषा कक्षा में एक शिक्षक वाक्यों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत ध्वनियों, फोनीम्स जिसकी बात करते हैं, फोनीम्स और अक्षरों का उपयोग करके एक श्रवण गतिविधि शुरू करता है। यह दृष्टिकोण कहलाता है बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीमा मॉडल और होलिस्टिक लैंग्वेज डिलीवरी। तो जब हम एक एक शब्द पर जोर दे रहे हैं तो इसकी हमने पूर्व में चर्चा भी की है, टॉप डाउन और बॉटम अप की। तो टॉप डाउन में पूरा ओवरऑल व्यू लेते हैं और एक एक शब्द पर जोर देते हैं बॉटम अप में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, और ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं हम। तो आप इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है साथियों, ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है। आशा करते हैं आप इसको ठीक से अध्ययन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोम चॉम्स्की। जब नोम चॉम्स्की की बात आएगी आपके दिमाग में 3-4 बातें आ जानी चाहिए। पहली बात है इन्नेट कैपेसिटी, जन्मजात क्षमता, ये जन्मजात क्षमता की बात करते हैं। दूसरा है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, और ये 0 से 5 साल तक एक्टिव रहता है, और ये इसमें यूनिवर्सल ग्रामर फिट रहता है। तो ये 4-5 बातें जो आपको नोम चॉम्स्की का जो जिक्र होते ही ये बात आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की रेस्पेक्टिव, चिल्ड्रन आर बोर्न विद ए इन्नेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू ए सिस्टम कॉल्ड। वो LAD की बात की इन्होंने, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो LAD की तरफ ही इशारा कर रहा है। नोम चॉम्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे किस प्रणाली के माध्यम से भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो ये भाषा अर्जन उपकरण होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है LAD, जिसकी नोम चॉम्स्की साहब ने बात की। ये हाइपोथेटिकल डिवाइस है, वास्तव में दिमाग में फिट नहीं होता, परिकल्पना है ये। और ये जो डिवाइस है 0 से 5 साल तक बहुत एक्टिव रहता है, और इसमें यूनिवर्सल सार्वभौमिक ग्रामर फिट होता है। मतलब बच्चे को किसी भी परिवेश की भाषा में डाल दिया जाए 5 साल तक तो वो वहीं की भाषा सीख जाता है। ये बातें हम जानते हैं सभी। और साथियों चलते हैं आगे की तरफ। ये नोम चॉम्स्की के बारे में विश्लेषण में बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए प्री लिसनिंग एक्टिविटी इन ए इंग्लिश क्लासरूम इज स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड टू। अंग्रेजी कक्षा में स्वर्ण पूर्व गतिविधि रणनीतिक रूप से किस लिए तैयार की जाती है। इवेल्युएट द एब्सोल्यूट ग्रामेटिकल करेक्टनेस ऑफ टेक्स्ट आउटपुट, पाठ के व्याकरणिक शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए। तो कक्ष में स्वर्ण पूर्व गतिविधि, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज,
स्कीमा एंड इंट्रोड्यूस कीवर्ड्स। तो ये जो ऑप्शन है ये इस जो बात कर रहे हैं उसके जो कॉन्सेप्ट के बिल्कुल नज़दीक जा रहा है। छात्रों की पृष्ठभूमि ज्ञान, पूर्व ज्ञान से जब हम उनको जोड़ते हैं तो स्वर्ण पूर्व गतिविधि, सुनने से पहले जो हम जो बात उनको गतिविधि कर रहे हैं वो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने की समझ विकसित करेगा। स्वर्ण समझ का योगात्मक समीक्षा परीक्षण आयोजित करने के लिए, सी ऑप्शन भी नहीं गलत है। फोकस स्टूडेंट टू डिक्टेट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम ए ऑडियो स्ट्रीम, तो डिक्टेट की कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पर हम, तो बी ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये सभी जो क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे और जो वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल लिसनिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल बिहेवियर। आलोचनात्मक श्रवण, क्रिटिकल लिसनिंग में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक व्यवहार शामिल होता है। अकॉर्डिंग द एक्सेप्टिंग द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीटली विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। जब आप क्रिटिकल लिसनिंग कर रहे हो तो आप क्वेश्चन करोगे भैया, ये आपका गलत हो गया। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड जजिंग द लॉजिक बिहाइंड ए स्पीकर्स मैसेज, तो ये क्रिटिकल लिसनिंग है कि आप उसको एनालाइज कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो और जजिंग कर रहे हो, निर्णय कर रहे हो कि जो श्रोता जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है, तो ये क्रिटिकल लिसनिंग हो जाएगी। तो बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ना हमें। आपको आशा करते हैं आपको ये सभी सवाल बहुत अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। स्ट्रक्चरल फेज वेयर चिल्ड्रन डिस्प्ले सिंगल वर्ड कंटेनिंग कंप्लीट मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स इज स्ट्रिक्टली मैप्ड अंडर द लेवल ऑफ। ये वह संरचनात्मक चरण जिसमें बच्चे पूर्ण बहुस्तरीय अर्थों वाले एकल शब्दों को प्रदर्शित करते हैं उसे किस लेवल के तहत मैप किया जाता है। तो सिंगल वर्ड का यूज कर रहा बच्चा, कंटेनिंग सिंगल वर्ड्स, कंप्लीट मल्टी लेयर्ड मीनिंग, और उसका मीनिंग जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये मल्टी वर्ड, सिंथेटिक अलाइनमेंट, होलोफ्रेस्टिक स्टेज ऑफ एक्सप्रेशन, बेबलिंग से संबंधित नहीं है, अर्ली आई प्री वर्बल फेज। तो देखते हैं साथियों कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, मल्टी वर्ड। तो यहाँ पर जो चार चरण दे रखे हैं, बहु शब्द, सिंथेटिक, ये जो होलोफ्रेस्टिक स्टेज ऑफ एक्सप्रेशन, सिंगल होलोफ्रेस्टिक मीन सिंगल वर्ड, अभिव्यक्ति का होलोफ्रेस्टिक चरण, ये जो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बेबलिंग इससे संबंधित नहीं, अर्ली प्री वर्बल फेस इससे संबंधित नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इसका विश्लेषण भी पढ़ते हैं। ये प्रश्न होलोफ्रेस्टिक चरण की विशेषता की पुष्टि करता है। यह मुख्य विशेषता है कि एक ही शब्द के पीछे कई अर्थ या संदर्भ छिपे होते हैं, जैसे जूस का मतलब जूस गिर गया भी हो सकता है। विकल्प सी में कोई निश्चित भाषा अर्थ नहीं होता। तो साथियों लगभग अंत में आ गए हम इस सेशन के। कुल 15 क्वेश्चन है और आपके पास सामने 13वां क्वेश्चन आ चुका है। इन विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन और जनरलाइज्ड ग्रामर रूल्स सच एज सेइंग गोइड, मीन्स बच्चा जो है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और उसको गो को वेंट ना करके गोइड कर रहा है। इसी तरीके से फूट होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है फीट, और इसका प्लूरल कर दिया बच्चे ने फूट्स, जो गलत है। तो ये जो बच्चा व्यवहार कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है ओवर जनरलाइज्ड, मतलब हर जो नियम है उनका अति सामान्यकरण कर रहा है। तो देखते कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बेबलिंग फेज, गोइंग सेंटेंस, ओवर जनरलाइज्ड स्टेज, अति नियमितीकरण का चरण। तो जो सी ऑप्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बच्चा अति सामान्यकरण कर रहा है, अति नियमितीकरण कर रहा है, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और सी ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए आप इनको भी पढ़ेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द डायनेमिक प्रोसेस वेयर लिसनर्स मेक यूज ऑफ स्कीमा, कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड सोशल रियलिटीज टू अंडरस्टैंड एन ओरल टेक्स्ट करस्पॉन्ड्स टू।
वह गतिशील प्रक्रिया जिसमें श्रोता किसी मौखिक पाठ को समझने के लिए इसका स्कीमा, जिसको पूर्व ज्ञान, प्रासंगिक सुरागों और सामाजिक वास्तविकताओं का उपयोग करते हैं संबंधित है। तो इसमें साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। तो साथियों यहाँ जो बात हो रही है कि जो श्रोता है वो मौखिक पाठ को समझने के लिए पूर्व ज्ञान के प्रासंगिक सुरागों और वास्तविकताओं का उपयोग करता है, मतलब कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड सोशल रिलेटिव्स की बात कर रहा है। तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग मॉडल है साथियों। तो टॉप डाउन डी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों हम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, आप इसका ये अध्ययन भी करते रहेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज ए सिग्निफिकेंट सब स्किल ऑफ लिसनिंग। निम्नलिखित में से किसे श्रवण या लिसनिंग के एक महत्वपूर्ण उपकौशल सब स्किल के रूप में पहचाना जाता है। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिस्टिंक्ट फोनेटिक साउंड्स एंड इंटोनेशंस। तो ये साउंड की जो बात है, उन फोनेटिक्स है उनमें अंतर करने की बात कर रहा है। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चरल फोनेटिक स्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन, प्रकाशन के लिए, जब प्रकाशन के लिए कर रहे हैं तो वो लिसनिंग से थोड़ी संबंधित हुआ, ये गलत हुआ। करेक्टिंग पैराग्राफ मार्जिन इन ए रिटर्न लेआउट, लिखित लेआउट में पैराग्राफ मार्जिन को सही करना, ये लिसनिंग से संबंधित नहीं है। लयबद्ध भाषण के लिए मुखर डोरियों वोकल कॉर्ड्स को व्यवस्थित करना, तो ये भी बोलने से संबंधित है, लिखने से संबंधित नहीं है, सुनने से संबंधित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल ठीक है साथियों। और ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो साथियों। आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आप सभी ने ये वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।